सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थी कर रहे हैं। बस एक ही मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए। नौकरी मांगने आए पढ़े लिखे उन पे लाठी चलवा रहे हैं, वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। अयोग्य आयोग बन करके खड़ा हो गया है। लोक सेवा आयोग के सामने छात्र तख्तियां लिए खड़े हैं। किसी के हाथ में गांधी की तस्वीर है तो कोई अंबेडकर की तस्वीर के साथ खड़ा है। बैरिकेडिंग के दूसरे छोर पर बैठे छात्र थाली बजा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। शायद सरकार को नींद से उठाने की कोशिश में ये सब हो रहा है। 14 नवंबर प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने धरने का चौथा दिन है। 4 दिनों से लगातार हजारों छात्र अपनी मांगों के साथ आयोग के सामने धरना दे रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे धरने की सुगबुगाहट लखनऊ तक पहुंच रही थी। इससे पहले कि राजधानी में भी छात्र सड़कों पर इकट्ठा होते, प्रशासन ने नया ऑर्डर सुना दिया। 14 नवंबर से राजधानी लखनऊ में बीएनएस की धारा 163 लागू रहेगी। मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। वीडियो में जानेंगे अखिलेश यादव ने क्या कहा, लखनऊ में धारा 163 कब तक लागू रहेगी, छात्रों की क्या मांगे हैं। यूपीपीएससी के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में अखिलेश यादव ने 13 नवंबर की रात करीब 11 बजे कैंडल मार्च निकाल रहे छात्रों का एक वीडियो शेयर किया। साथ में लिखा, यूपी की अहंकार से भरी भाजपा सरकार लाख कोशिशों के बाद भी आखिर में इलाहाबाद के जुझारू आंदोलनकारी युवक युवतियों के सामने हारेगी और दिखावा ये करेगी कि सब गलती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की है। देश प्रदेश चलाने के लिए जो प्रतिभावान युवा आईएएस, पीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी बनते हैं, उनमें इतनी अधिक समझ होती है कि वो ये बात आसानी से समझ सकें कि ये खेल के पीछे असल में कौन है। बीजेपी के चेहरे से एक के बाद एक मुखौटे उतर रहे हैं। भाजपा का नौकरी विरोधी चेहरा अभ्यर्थियों के सामने बेनकाब होता जा रहा है। अच्छा हो कि बीजेपी नाटक करना छोड़ दे, भाजपा युवाओं के भविष्य को अपने भ्रष्टाचार से दूर रखे। जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। ये पोस्ट शेयर करने से कुछ देर पहले ही कानपुर में अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, छात्रों की मांगे जायज हैं, सरकार उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलाहाबाद और प्रयागराज में जो नौजवान नौकरी मांगने आए पढ़े लिखे उन पे लाठी चलवा रहे हैं, वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करी। उनकी मांगे जायज हैं। जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। ये आयोग जो है वो अयोग्य आयोग बन करके खड़ा हो गया है। 13 नवंबर को लखनऊ पुलिस ने एक्स पर एक प्रेस नोट रिलीज किया। बताया कि आने वाले त्योहारों, कानून व्यवस्था को देखते हुए लखनऊ में धारा 163 लागू की जा रही है। नोट में लिखा गया, त्योहारों, प्रवेश परीक्षाओं और धरना प्रदर्शनों के चलते 14 नवंबर से धारा 163 लागू की जाती है। नवंबर से जनवरी तक कई सारे कार्यक्रम और परीक्षाएं होनी हैं। इको गार्डन के अलावा कहीं भी धरना प्रदर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अगर किसी ने भी धारा 163 का उल्लंघन किया तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये आदेश अगर बीच में वापस नहीं लिया गया तो 12 जनवरी तक इसे लागू किया जाएगा। किसी भी छात्र में बीएनएस की धारा 163 लागू करने का मतलब है कि वहां 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इलाके में किसी भी तरह के प्रदर्शन या जनसभा की इजाजत भी नहीं होती है। धारा 163 को पहले 144 कहा जाता था। अब आसान शब्दों में छात्रों की मांगों को समझ लेते हैं। छात्र नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं के खिलाफ हैं। आयोग के मुताबिक पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। परीक्षा का आयोजन 41 जिलों में होगा। इसी तरीके से आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी। अब छात्रों का कहना है कि इससे रिजल्ट पर असर पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा पालियों में परीक्षा होने पर रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन यानी कि माननीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही एग्जाम अलग अलग दिन होंगे तो उसके लिए अलग अलग प्रश्न पत्र भी होंगे। इसमें ज्यादा संभावना है कि एक के मुकाबले दूसरा प्रश्न पत्र कठिन हो। इसी अंतर को पाटने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ज्यादातर परीक्षाओं में परसेंटाइल के स्कोर के आधार पर इसे एडजस्ट किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि अलग अलग प्रश्न पत्र होने के कारण किसी छात्र को फायदा या नुकसान ना हो।
छात्रों का आरोप है कि सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है वो साइंटिफिक नहीं है, इसीलिए छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर को होने वाली परीक्षा 17 मार्च 2024 को होनी थी, लेकिन स्थगित हो गई। फिर 3 जून को इसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 27 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी, लेकिन स्थगित हो गई। अब बीती 5 नवंबर को यूपी पीएससी ने एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत यह परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी। छात्रों की मांगों और सरकार की चुप्पी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है विभावरी, जानकारी जुटाने में मदद की है साकेत ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। चलते चलते एक और जरूरी सूचना, ललन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। इस बार तारीख है 22 से 24 नवंबर, जगह वही दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lelantop.com पर दिए गए बैनर पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा बनिए सिर्फ 499 रुपए में। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है ललन टॉप के सालाना जलसे का, यानी ललन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है ललन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelelantop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा ललन टॉप।